और आपका सेहत अच्छा होगा, आपके परिवार का सेहत अच्छा होगा, आपकी वाइफ, बच्चे, माता पिता, जितने भी लोग आपके घर में हैं, सब कुशल से होंगे, मंगल से होंगे। पहली तो आपके लिए यही दुआ है। घर ही रहिए, अभी घर से बाहर मत निकलिएगा। जान है तो जहान है। और इतनी मजे की बात है, हमने कभी सोचा नहीं था कि लॉकडाउन को भी धन्यवाद देना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से ही यहाँ पर हम ऐसा बात कर पा रहे हैं। राइट सर। नहीं तो ऐसा कभी मौका ही नहीं मिलता। टेक्नोलॉजी कितनी शानदार हो गई है कि करीब करीब कितने ही लोग चाहें तो वो एक दूसरे से ऐसे आमना सामना बात कर सकते हैं। पहले तो वो चिट्ठी चलती थी, है ना। फोटो देखना तो बहुत दूर की बात है। तो लॉकडाउन ने जूम भी सिखा दिया हमको। और ऐसा राइट नहीं है सर। कि जूम लॉकडाउन के बाद आया, जूम तो पहले भी था। लेकिन कहते हैं नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिस पे कुछ लोग कुछ साल तक तो उंगलियां उठाते थे। आज उसी इंडस्ट्री में काम करके पैसा कमा रहे हैं। आज के हालात में पूरे दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार बंद है। ना टीवी बिक रहा है, ना वॉशिंग मशीन, ना एसी, ना रेफ्रिजरेटर। आज के अंदर पूरी दुनिया में कपड़े का दुकान बंद है। कपड़े का कोई दुकान पूरी दुनिया में नहीं खुला हुआ। आज के अंदर पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट है, फर्नीचर मार्केट। पूरा का पूरा बाजार बंद है, कोई फर्नीचर की दुकान नहीं खुली। स्टेशनरी बहुत बड़ा मार्केट है, बंद है। प्रिंटिंग बहुत बड़ा मार्केट है, बंद है। ज्वेलरी, गोल्ड बहुत बड़ा मार्केट है, बंद है। आंखों के चश्मे, नजर के चश्मे, ऑप्टिकल्स का बहुत बड़ा बाजार है, बंद है। इस पूरी दुनिया में सारे बाजार बंद हैं। सिर्फ एक बाजार खुला है, आटा, दाल, चावल, शैम्पू, तेल, साबुन, जो मैं और आप बेच रहे हैं। हमारा काम छोड़ के सारे काम बंद है। ला हम उस काम में हैं जो इस कहानी में भी हमारा काम चल रहा है। ट्रेनें बंद हैं, जहाज बंद हैं, बसें बंद हैं, लेकिन वेस्टेज चालू है। तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आप जाने अनजाने में ऐसी कंपनी में हैं जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बंद होने के बावजूद भी बंद नहीं हुई। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। 20 बरस हो गए मुझको नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए। 20 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया था। 20 साल, 21 साल मेरा उम्र था। बहुत छोटा था मैं तब। और ज्यादा कुछ पता नहीं था इस काम के बारे में, इस धंधे के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। और कोई मेरा दोस्त था, वो मुझे एक बिजनेस प्लान दिखाने ले गया और मैं उसकी बातों में फंस के मेंबर बनाने वाले काम में जुड़ गया। तो जब मैं इस काम में जुड़ा तो जुड़ने के अगले 1 या 2 महीने के अंदर ही मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, अड़ोस में, पड़ोस में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, कि तूने हमारी नाक कटा दी। ये कोई काम है करने का? फंसने का, फंसाने का बिजनेस है। पहले हम फंसेंगे, फिर दुनिया को फंसाएंगे, फलाना ढिमका। न जाने क्या क्या, माँ की, बहन की, सब लोगों ने हमको पता नहीं क्या क्या बोला है। लेकिन बचपन से आदत है मेरी कि जो ठान लिया वो करना ही है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। तो अपन उस इंडस्ट्री में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आज 20 बरस के बाद करीब करीब 100 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमसे सलाह मशवरा करती हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। 100 बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं जो हमसे सलाह मशवरा करते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। और जहां हम बहुत अच्छा पैसा चार्ज करते हैं उनको सलाह देने का। तो 20 साल में ऐसा मैंने क्या किया कि कहानी वहां से शुरू हुई कि स्कूटर भी नहीं था, और कहानी वहां पहुंच गई कि 10 साल से मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ। करीब करीब 75-80 लाख रुपए का गाड़ी है। जिस घर में रहता हूँ उस घर की कीमत करीब करीब 8 से 10 करोड़ रुपए है। बैंक बैलेंस भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। हर महीने की बहुत शानदार कमाई है। तो ये जानना एक आम आदमी के लिए, एक नॉर्मल भारतीय के लिए बहुत जरूरी है कि हमने 20 साल में क्या किया और 20 साल में क्या सीखा। तो इस जूम के माध्यम से अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको वो सब बातें बता सकता हूँ कि पिछले 20 साल में मैंने क्या सीखा। और अगर आप वो बातें अपनी जिंदगी में अमल में लाएं तो आपको भी वो सब कुछ मिल सकता है जो मेरे को मिला। खाली सीख के पैसे आते नहीं है कभी जिंदगी में। सबसे पहला सबक ये है
खाली सीख के पैसे नहीं आते, सीख के पैसे कभी नहीं आते। आते पैसे तब हैं कि सीखा हुआ आदमी जब इंप्लीमेंट करता है उन बातों को जो उसको सिखाई गई है। खाली सीख के पैसे नहीं आते, सीखने के बाद जब आप इंप्लीमेंट करते हैं उससे पैसे आते हैं। आपके आसपास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, आपके आसपास कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, आप उसके बावजूद भी कंगाल हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द कितना ही ज्ञान क्यों ना बरस रहा हो, आप उसके बावजूद भी कंगाल हो सकते हैं अगर आप उसको लेना, और कंगाल हो सकते हैं कि लेने के बाद उसको इंप्लीमेंट ना करें। एक बुक सेलर जो किताबें बेचता है, मोटिवेशनल किताबें, सारा दिन किताबों से के आसपास उसकी किताबें रहती हैं, लेकिन वो करोड़पति नहीं होता क्योंकि उसके आसपास किताबें तो रहती है लेकिन वो पढ़ता नहीं है, पढ़ता है तो इंप्लीमेंट नहीं करता। तो बहुत कारण ये हैं कि बहुत सारे लोगों में हमसे ज्यादा नॉलेज थी, हमसे ज्यादा ताकत थी, हमसे ज्यादा तजुर्बा था, लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि उन लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया उन बातों का जो उनको आती थी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको 5-6 बातें बता रहा हूं, 5 बातें आपको बताऊंगा, वो 5 बातें आपके काम आएंगी। बस उन 20 सालों का तजुर्बा है, उन 5 बातों को अमल में लाइए, फॉलो करना। बात नंबर 1, इस इंडस्ट्री को, जिसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है और जिसका नाम वेस्टिज है, इस इंडस्ट्री को कम से कम 3 साल देना। इस इंडस्ट्री को कम से कम 3 साल देना। 3 साल से पहले ये निर्णय मत करना कि ये काम हमारे लायक है या नहीं। 3 साल से पहले ये मत सोचना कि ये बिजनेस हमारे लायक है या नहीं। कम से कम 3 साल देना इस इंडस्ट्री को। 95% मिडिल क्लास फैमिली के लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जिस रफ्तार से घुसते हैं उसी रफ्तार से वापस आ जाते हैं, क्योंकि 20 दिन के अंदर ही वो ताजमहल बनाना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ताजमहल को बनने में 20 बरस लगे थे। उनको लगता है कि ताजमहल 20 दिन में क्यों नहीं बन रहा। जिस चीज के लिए जितना टाइम निर्धारित है उतना टाइम लगेगा। यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी इन 1 month, इट विल टेक 9 months। जिस काम के लिए जितना समय निर्धारित है उस काम के लिए उतना समय लगेगा। 1 महीने में बच्चा नहीं हो सकता, इट विल टेक 9 months। तो 9 महीने लगेंगे ही लगेंगे। कोई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में नहीं है कि 1 महीने में हो जाए। जिस दिन आएगी हम आपको बता देंगे, तब तक इंतजार करिए 9 महीने। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको कम से कम 3 साल देने हैं। 3 साल से पहले उम्मीद मत करिएगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जो व्यक्ति 3 साल नहीं दे सकता हो वो आज ही छोड़ दे, अपना टाइम खराब करे। अगर उसको 3 महीने के बाद छोड़ना है या 4 महीने के बाद छोड़ना है या 6 महीने के बाद छोड़ना है, तो 6 महीने भी खराब करने की जरूरत नहीं है, आज ही छोड़ दे। तो आपको कम से कम 3 बरस देने हैं इस इंडस्ट्री को। राइट सर। ग्रेजुएशन करते करते कम से कम 18-20 साल के हो गए थे हम। 20 साल लगे ग्रेजुएट होते हुए। और बुरा ना मानना, 10,000 की नौकरी नहीं लगती ग्रेजुएशन को। ग्रेजुएट व्यक्ति को 10,000 रुपए की नौकरी नहीं देता कोई। तो यहाँ तो सिर्फ 3 साल मांगे जा रहे हैं और 3 साल में सब कुछ बदला जा सकता है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 जो आपको विशेष रूप पे ध्यान रखनी है कि आप जितने लोगों को जानते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, आप जितने लोगों को जानते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, चाचा, मामा, भाई, भतीजा, जीजा, फूफड़, मासी, मासड़, अड़ोसी, पड़ोसी, आंडी, गुआंडी, जितने लोगों को जानते हैं, ऑफिस के लोग, कॉलेज के लोग, स्कूल के स्टूडेंट्स, जितने दोस्तों को आप जानते हैं अपनी जिंदगी में, ये बिजनेस सबको दिखाना। ये बिजनेस सबको दिखाना। बिल्कुल सोचना मत कि ये करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि ये क्या सोचेगा। जितने लोगों को आप अपनी जिंदगी में टच कर चुके हैं, जिनको जानते हैं, ये धंधा उनको जरूर दिखाना। ये नियम है दूसरा सफल होने का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और मैं पहले से बता देता हूं कि जितने लोगों को आप दिखाएंगे उसमें से 90% लोग आपके कान में ऐसी मधुर मधुर बातें बोलेंगे कि आपको लगेगा हा हा हा, ईश्वर से मिलन हो गया मेरा।
90% लोग आपके कानों में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर का गीता ज्ञान वो आपके कानों में डालेंगे। और ये 90% लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। क्यों नहीं करेंगे ये मेरे को नहीं पता, नहीं करेंगे ये मेरे को पता है, लेकिन 10% जो लोग बच जाएंगे वो आपके साथ इस बिजनेस में आ जाएंगे। अगर आप 500 लोगों को भी दिखाते हैं तो आपके पास 50 फ्रंट लाइन खुलती हैं, 50 दुकानें खुल जाती हैं, 50 शोरूम खुल जाते हैं, 50 वेयर हाउस खुल जाते हैं, जहां से माल बिकने की बहुत संभावनाएं हैं आगे। 50 फ्रंट लाइन खोल सकते हैं आप 500 लोगों को बिजनेस दिखाने के बाद। तो मेरी दूसरी सलाह, जितने लोगों को जानते हैं सबको दिखाना। आपके जानने वाले हर आदमी को पता होना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये मत सोचना कि वो क्या सोचेगा, क्योंकि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने ये गलती नहीं करी, मेरी दोस्ती में, रिश्तेदारी में, अड़ोसी, जो मुझको मिला मैंने उसको धंधा दिखा दिया, जो मुझे मिला मैंने कागज काला कर दिया, जो मुझे मिला मैंने उसको बिजनेस दिखाया। करा करा नहीं करा, मेरे को एक्सपीरियंस होता गया, उसको दिखा दिखा के दिखा दिखा के दिखा दिखा के मैं सीखता गया, दिखा दिखा के दिखा दिखा के दिखा दिखा के। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट, पहला 3 साल दीजिए, दूसरा जिसको जानते हैं उसको ये बिजनेस जरूर दिखाइए। तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो रोज का टारगेट लिखिए, रोज का टारगेट लिखिए डेली, कि आज रात तक मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। आज रात तक इतने लोगों को प्लान दिखाना है, मतलब दिखाना है। आज रात तक इतने लोगों को जोड़ना है, मतलब जोड़ना है। आज रात तक इतना पीवी का बिजनेस करना है, मतलब करना है। डेली का टारगेट। मैं रिपीट करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिसका आज सिक्योर नहीं है उसका कल कभी सिक्योर नहीं होता, जिसका करंट सिक्योर नहीं है उसका फ्यूचर कभी सिक्योर नहीं होता। कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि कल करूंगा, कल का टारगेट लेता हूं, कल से करूंगा। जिंदगी में नाकामयाब होने का सबसे बड़ा कारण है कि कल करूंगा, कल देखूंगा, कल मिलूंगा, कल बात करूंगा, कल लिस्ट बनाऊंगा। इन शब्दों को अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकना अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो। डेली का टारगेट लिखना, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की जान, अपनी पूरी ताकत, जितना आप में ताकत है वो सब लगा देना। 3 बातें मैंने आपसे अभी तक करी। बात नंबर 1, 3 साल देना। बात नंबर 2, जितने लोगों को जानते हो उसको धंधा दिखाना। बात नंबर 3, डेली का टारगेट लेकर इस बिजनेस को बिल्ड करना। हमेशा हमेशा सोचना कि आज रात तक मुझे ये करना है। बात नंबर 4, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है वेस्टेज के अंदर, वेस्टेज का पूरा बिजनेस की जो जड़ है, वेस्टेज का पूरा बिजनेस जो उसकी नींव है, वो एक ही चीज पे है, और वो है कंसिस्टेंसी। यानी 100 पीवी का सामान अपने लिए हर महीने खुद खरीद लेना। 100 पीवी का सामान अपने लिए हर महीने खुद खरीद लेना। आटा, दाल, चावल, शैम्पू, तेल, वॉशिंग पाउडर, फ्लोर क्लीनर, दवाइयां, फूड सप्लीमेंट, जो आपको मन लगे। 3,000 रुपए का सामान हर महीने अपने लिए जरूर खरीदना, और इसके लिए आपको कहने की जरूरत ना पड़े। आपका अपलाइन आपको बोले नहीं कि तूने करी है कि नहीं करी, और आप उसको कहानियां ना सुनाएं, कल करूंगा, आज तो ये नहीं है, परसों करूंगा, अभी तो पहले वाला सामान ही पड़ा हुआ है। दुनिया भर की कहानी लोग गाते हैं हमारे आगे। मेरा रिक्वेस्ट है, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी जरूर करें, हर महीना करें। 3,000 रुपए की कंसिस्टेंसी। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट खा के पी के लोग थूक देते हैं हर महीने 3,000 रुपए की। और मैं आपको क्या कह रहा हूं, 3,000 का आटा खरीदने के लिए, दाल खरीदने के लिए, शक्कर खरीदने के लिए, चाय पत्ती खरीदने के लिए, अपने घर के लिए हेल्थ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, हर महीने खरीदने के लिए 1 साल तक खरीदिए। बस 1 साल में आपका बिजनेस ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, इसकी गारंटी मैं बोल सकता हूं। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की जड़ है। हर महीने 3,000 रुपए का सामान, साल के कितने हो गए, 36,000 रुपए। साल के 36,000 रुपए हो गए। दारू पीने बैठ जाएं लड़के 5 बार 7 बार तो 20, 25, 30,000 रुपए फूक देंगे। अगर पीने खाने वाले लोग शाम को बैठ जाएं 5, 10 बार तो भी 30, 35,000 रुपए का बिल आ जाएगा, 5, 10 बार बैठेंगे तो।
यहाँ पूरे साल में 36,000 रुपए का सामान खरीदना है, वो भी अपने घर के लिए खरीदना है। मैं नहीं कह रहा 36,000 का सामान खरीद के सोनू शर्मा जी के घर में भेज दो। मैं कह रहा हूं भैया 3,000 का सामान अपने लिए हर महीने खरीद लो, और उसके लिए आपको कहने की जरूरत ना पड़े। तो जितने लोगों ने कंसिस्टेंसी अभी तक नहीं किया है, वो आज ही करें, आज ही करें, आज ही करें, कल नहीं करें, कल कभी नहीं आता। नियम बनाएं, आज ही करना है, जो करना है आज ही करना है। कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की जड़ है। कंसिस्टेंसी से बिजनेस चलेगा, कैसे चलेगा वो समझने का अभी दिमाग मत लगाइए, चलेगा इतना मान लीजिए बस। जहाज में बैठने से पहले ये समझते थोड़ी है कि वो कैसे चलता है, चलता है ना, बस पता है अपने को, तो बैठ जाइए ना यार, चल रहा है इतने सालों से। तो इस बिजनेस की जड़ है, सफल होने का रास्ता कंसिस्टेंसी से होकर जाएगा। हर महीने की पहले कुछ दिनों में कंसिस्टेंसी अपने आप कर लीजिए। मैंने कल ही कर लिया, अपने आप कर लिया, मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे कंपनी के डायरेक्टर का कॉल नहीं आया कि सोनू भाई तुमने कंसिस्टेंसी कर लिया, मुझे कोई नहीं बता रहा, मैं सबको बता रहा हूं। यही फर्क है मेरे में और बाकी लोगों में, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहता हूं आप भी वो लीडर बने जिनको कहने की जरूरत ना पड़े, खुद से काम करें, अंदर से आग लगी हो। बाहर से आग लगाने का कोई फायदा नहीं है, आग अंदर से लगनी चाहिए। ये 4 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने कही। 5वीं बात, आप खुद, जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, 366 लोग हैं अभी, मैं देख पा रहा हूं, करीब करीब 450 लोग हैं। आप खुद पर्सनली हेल्थ प्रोडक्ट खूब जरूर खाएं, हेल्थ प्रोडक्ट खुद खाएं जरूर। आप नहीं खाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा इसका वैल्यू क्या है, इनका क्या शानदार रिजल्ट है। आप हेल्थ प्रोडक्ट जरूर खाएं, और इस कोरोना वायरस के टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हेल्थ प्रोडक्ट खा रहे होंगे। अगर खा रहे हैं तो हाथ उठा सकते हैं ऐसे। मैं भी खा रहा हूं। फॉलिक एसिड, एलोवेरा, नीम, स्पाइरुलिना, ये मेरे टेबल पे रखे हुए हैं और ये मैं रेगुलर ले रहा हूं। कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, कॉम्बायोटिक्स, फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, ये डेली मेरी डोज में शामिल हैं। करीब करीब 12 कैप्सूल गोलियां मैं रोज खा रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप सब लोग भी खाएं, अपने परिवार के लोगों को खिलाएं, अपने मम्मी पापा को खिलाएं, अपनी वाइफ को खिलाएं, बच्चे अगर 12 बरस से ऊपर है तो उनको भी खिलाएं। इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। शानदार प्रोडक्ट है, इनके शानदार रिजल्ट है। 5 चीजें हमने कही, 5 चीजें। बात नंबर 1, 3 साल। बात नंबर 2, जितने को जानते हैं उनको बिजनेस दिखाइए। बात नंबर 3, बात नंबर 1, 3 साल। बात नंबर 2, जितने को जानते हैं बिजनेस दिखाइए। बात नंबर 3, डेली टारगेट रखिए, डेली टारगेट रखिए। किसी हालत में टारगेट महीने 2 महीने का नहीं होना चाहिए, डेली होना चाहिए। बात नंबर 4, कंसिस्टेंसी। हर महीने की शुरुआत के 2-4 दिन में आपको अपना सामान अपने लिए खरीदना ही है, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। बात नंबर 5, ये हेल्थ प्रोडक्ट खुद जरूर खाएं, डेली खाएं, ताकि आपको जो फायदा मिले उसका फायदा आप दुनिया को बता सकें। ये 5 बातें अमल में लाइए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, घर बैठ के ज्यादा अच्छा बिजनेस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 अप्रैल को हमारी टीम ने करीब करीब 1 लाख पीवी का बिजनेस किया, 1,10,000 पीवी का बिजनेस किया, जो कि करीब करीब 40 लाख रुपए की सेल होती है। हमने घर बैठ के 40 लाख रुपए का माल बेच दिया। घर बैठ के काम करना बहुत आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि पहले आने जाने में जो टाइम खराब होता था वो बच गया। जाते थे किसी को प्लान दिखाना, 1 घंटा जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लगता था। अभी वो टाइम सारा का सारा बच गया, तो फायदा हो रहा है लॉकडाउन का। तो अभी महीना शुरू हुआ है अप्रैल। मैं आपको बता देता हूं कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा, दिसंबर 31 से पहले पहले टीएसएस के अंदर कम से कम 50 गाड़ियां आएंगी। टीएसएस के अंदर कम से कम 15 से 20 लग्जरियस गाड़ियां होंगी। टीएसएस के अंदर लोग